आज अपन सीखेंगे दी फ्रागन बिल्डन। बिल्डन का मतलब क्या हो गया? बिल्ड, किसी भी चीज को बिल्ड करना, है ना। और फ्रागन होते क्वेश्चंस। चलो सबसे पहले क्वेश्चन सीखने से पहले अपन इनसे रिलेटेड वर्ड सीख लेते हैं। जैसे दी फ्रागे, दी फ्रागे, फ्रागे मीन्स क्वेश्चन। अब देखो नाउन है, ये आर्टिकल लग रहा है ना, इसलिए ये नाउन है। एंड इसका प्लूरल हो जाएगा दी फ्रागन। फ्रागन का मतलब हो गया क्वेश्चंस, खूब सारे। ओके। और अगर आपको अब पूछने की बात करनी है, जैसे आई आस्क यू, तो आस्क के लिए पूछना आ गया ना, तो उस टाइम पे फिर आपको इसी से वर्ब बना दे दी है फ्रागन, FRAGEN। फ्रागन मीन्स टू आस्क, पूछना। अब इस फ्रागन, ये फ्रागन तो एक ही बात है ना। दी फ्रागन, दी फ्रागन। इस फ्रागन और इस फ्रागन में क्या डिफरेंस है? ये वर्ब है टू आस्क, पूछना, और ये नाउन है, F कैपिटल है, आर्टिकल लगा है, ये नाउन है। ठीक है। क्वेश्चंस, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, ये प्लूरल है इसका ना, ये फ्रागन। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है। फ्रागन वर्ब को यूज करना है, सेकंड पोजीशन पे यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड दी फ्रागन क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज होगा। राइट। ओके। सेम इसी तरीके से अगर आंसर की बात करेंगे तो दी अंटवर्ट, एंड प्लूरल हो जाएगा दी अंटवर्टन। अंटवर्ट मीन्स आंसर, आंसर, एंड यहां पर ये हो गया या आंसर्स। ऐसे ही जैसे ऊपर हुआ है फ्रागन, फ्रागन, इसी तरीके से यहां पर भी एक वर्ड है, वर्ब है अंटवर्टन। अंटवर्टन का मतलब क्या हो गया? टू आंसर, टू आंसर, जवाब देना, जवाब देना। ठीक है। अंटवर्टन। ओके। अब एक छोटी सी बात ये आती है, फ्रागे क्वेश्चन, फ्रागन क्वेश्चंस, एंड फ्रागन टू आस्क। अब अगर ऐसे बोलना हो कि आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन, पर ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी अजीब सा है। इस बात को प्रॉपर तरीके से ऐसे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू पुट ए क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, ये चलेगा। लेकिन आस्क क्वेश्चन इंग्लिश में तो अलग अलग है, लेकिन जर्मन में तो सेम ही होता है, ऐसे यूज नहीं करेंगे। दी फ्रागे फ्रागन, दी फ्रागन फ्रागन, ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है। उस टाइम पे हमको यूज करना है आई वॉन्ट टू पुट ए क्वेश्चन। तो पुट के लिए फिर अपन को एक वर्ब और सीखनी है, एंड दैट वर्ब इज स्टेलन। क्या वर्ब आएगी? स्टेलन, टू पुट। ठीक है। तो आप अगर किसी को ये कहना चाहो कि मेरा एक क्वेश्चन है, या तो सिंपल सा ऐसे बोलो ich habe eine Frage, आई हैव ए क्वेश्चन, वो चलेगा। ich habe zwei Fragen। लेकिन क्वेश्चन पूछना जब दोनों एक साथ यूज करना चाहो तो फिर आप यूज करो eine Frage stellen। eine Frage का मतलब क्या हो गया? एक क्वेश्चन, eine Frage बोल दो, die Frage बोल दो, या फिर प्लूरल बोलना है तो फ्रागन बोल दो, दी फ्रागन बोल दो प्लूरल में, दी फ्रागन। लेकिन इनके बाद में वर्ब क्या आएगी? स्टेलन। तो फिर इसका मीनिंग हो गया टू पुट क्वेश्चन या फिर क्वेश्चंस, सिंगुलर में क्वेश्चन, प्लूरल में क्वेश्चन। ठीक है। अभी डाउट क्लियर हो गया आपका पहले वाला? राइट। तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है और पूछना भी आ रहा है, तो फिर आप ये वाला पार्ट यूज करो कि इस म्योस्टे, म्योस्टन मॉडल वर्ड पढ़ी है ना अपन ने, इस म्योस्टे eine Frage stellen। मॉडल वर्ब में मेन वर्ब एंड में चली जाती है। या मैं पूछता हूं एक क्वेश्चन, इस स्टेल है वर्ब सेकंड पोजीशन पे, इस स्टेल है eine Frage, इस स्टेल है eine Frage। आगे कहानी समझ में? चलो ठीक है। ये क्वेश्चंस बनाने से पहले कुछ चीजें थी जो अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है। सो अभी मेन पार्ट अपना दी फ्रागन। मेन पार्ट क्या है यहाँ पर? दी फ्रागन। क्वेश्चंस आपको दो तरीके से बनाने हैं। पहला होता है वे फ्रागे, एंड द सेकंड वर्ड इज जात्स फ्रागे। वे मतलब WH वर्ड। ठीक है। आप इनको, इसका अल्टरनेटिव ऐसे भी हो सकता है वे व्योटर, वे व्योटर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड इससे इसलिए हैं क्योंकि वो W से और H से स्टार्ट होते हैं।
राइट, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो वे फ्रॉग है, एक तो हो गया जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर या हाउ, ये WH वर्ड्स हो गए सारे, ठीक है। और जाच फ्रागे को हम जनरली या नाइन फ्रागे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या नाइन फ्रागन, या फिर सेंटेंस क्वेश्चंस, कोई भी सेंटेंस बना हुआ है उसका क्वेश्चन। पहली बात, ये दो क्यों है अपने पास? हिंदी इंग्लिश में आपको ऑलरेडी पता होंगी चीजें, अभी माइंड में हो सकता ना आ रही हो, लेकिन ये दो क्यों है अपने पास, इस चीज का ध्यान देना है। WH वर्ड्स हम यूज करते हैं किसी को भी कुछ इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। WH वर्ड को क्यों यूज करना है? टू आस्क इंफॉर्मेशन, किसी को भी कुछ इंफॉर्मेशन पूछनी है। अब बोलोगे हाँ भाई कहां पर हो, वेयर आर यू, आप लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हो। आप बोलोगे कि व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तो अब टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हो। आप पूछते हो हाउ आर यू, अब कंडीशन कैसी है आदमी की, सिचुएशन कैसी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हो। तो WH वर्ड तब यूज करने हैं जब हम किसी से किसी टाइप की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। जाच फ्रागे हमको यूज करना है टू बी श्योर, टू बी श्योर होना। क्या श्योर होना? यस या फिर नो, यस या फिर नो। या क्लास में एक स्टूडेंट नहीं है, अपन उसको कॉल करके पूछे हाँ भाई आ रहे हो, आर यू कमिंग, तो वो बोलेगा यस आई एम कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग। यस या नो में आ गए ना जवाब, ठीक है। तो दो तरीके के क्वेश्चंस इसीलिए बनते हैं। फर्स्ट में WH वर्ड तब यूज करते हैं जब हमें किसी टाइप की इंफॉर्मेशन पूछनी हो। जाच फ्रागे हमको तब यूज करना है जब हम श्योर होना चाह रहे हो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप आए थे रास्ते में, बारिश हो रही थी क्या, फिर अब बोलो नहीं हो रही थी। आई बात समझ में? ओके, अब इनका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इधर सबसे पहले WH वर्ड रहेगा कोई ना कोई, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे हमको वर्ब यूज करनी है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट यूज करना है, और फिर एक ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, सेकेंड पोजीशन पे वर्ब, उस वर्ब को लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के हिसाब से। अगर मॉडल वर्ब का सेंटेंस बन रहा है, अब WH वर्ड तो किसी भी ग्रामर में लगा सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो अपन ने पढ़ी है ना, प्रेटेरिटुम, पेपेस्वाई, फ्यूचर के सेंटेंसेज, मॉडल वर्ब वगैरह सारी जितने, सबसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, बनाएंगे भी। अगर इसमें मॉडल वर्ब है तो मेन वर्ब एंड में चली जाएगी, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। जनरली मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही रहती है ना, राइट, मेन वर्ब एंड में रहती है। ओके, और इधर जाच फ्रागे का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमको सबसे पहले लेके आनी है वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लगा देना है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगा दो और वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट को लगा दो, ठीक है। अब ये मेन मोटी मोटी बातें हो गई यहाँ पर कि क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं, वे फ्रागे एंड जाच फ्रागे। वे फ्रागे WH वर्ड्स होंगे कुछ ना कुछ जो अपन को लर्न करने हैं, अभी लिस्ट बनाएंगे अपन, मीनिंग भी देखेंगे। WH वर्ड यूज करते हैं अपन किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, और WH वर्ड से ही फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जैसे इंग्लिश में होता है ना, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जाच फ्रागे में हमको स्ट्रक्चर रखना है, सबसे पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और देन क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है मैंडेटरी हो गई क्या सेंटेंस में, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूर मिलेगी। चलो WH वर्ड से अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना सारी चीजें। द फर्स्ट पार्ट इज वे फ्रागन। वे फ्रागन, आप इसको वे व्योटर भी बोल सकते हो, वे व्योटर भी बोल सकते हो। वे व्योटर का मतलब क्या हो गया? WH वर्ड्स, वोट मतलब वर्ड, एंड व्योटर मीन्स वर्ड्स, शब्द खूब सारे। ओके, अब डिफरेंट WH वर्ड्स अपन को लर्न करने, ये देखना है कौन सा किस केस में यूज करेंगे। जैसे सबसे पहला आ रहा है वी। वी का जनरली मीनिंग हाउ होता है, आपने पढ़ा भी है, वी गेट अस डियर, या आपको पूछना हो कि हाउ इज द वेदर, तो फिर उसका सेंटेंस आ जाएगा वी इज दस वेटर। तो ये सेंटेंसेस सब बनाएंगे, लेकिन इसके यूजेस क्या क्या हैं? पहला यूज हाउ हो गया, दूसरा यूज इसका व्हाट के लिए भी होता है कई जगह पर। तो वी का एक यूज हो गया हाउ के लिए, राइट, कि हम किसी पर्सन से या फिर किसी थिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि वो XYZ चीज कैसी है, राइट, कोई पर्सन कैसा है। एंड वी का दूसरा यूज होता है टू आस्क
पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं किसी पर्सन की? उसका नेम आ सकता है, इंग्लिश में तो बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के लिए तो अलग से वर्ड ही होना चाहिए ना, राइट? तो व्हाट के लिए जर्मन में क्या आता है वो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर वी यूज करेंगे जब भी नाम पूछना हो, किसी की एज पूछनी हो तो, किसी का मोबाइल नंबर पूछना हो तो, ठीक है, किसी का एड्रेस पूछना हो तो, किसी का ईमेल पूछना हो तो, ये सब पर्सनल डिटेल है ना, जनरली सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। तो ये जब भी अपन किसी से पूछेंगे, अब ये सारी लिस्ट बनाने के बाद में हम क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं इनसे, कि नाम कैसे पूछते हैं, ईमेल एड्रेस कैसे पूछते हैं, घर का एड्रेस कैसे पूछते हैं, राइट, मोबाइल नंबर कैसे पूछते हैं, तो इन सब के लिए हमें वी का यूज करना है। नेक्स्ट जो WH वर्ड आ रहा है दैट इज वास। वास हम बोलते हैं वॉट को, वास किसके लिए है? वॉट के लिए, या अब वॉट से ये भी बन सकता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, लेकिन नहीं, इसके लिए हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर वी का यूज करना है। तो हमको ये देखना है कि कौन से WH वर्ड की कहां कहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आ रहा है वन, वन हो गया व्हेन, कब वाला, जब वाला नहीं, कब वाला, ओके। जब तो कनेक्टर होता है, A2 में सीखेंगे उसको, ठीक है। वारूम, वारूम का मतलब हो गया वाई, क्यों, या वी फील ओवर, वी फील ओवर का मतलब हो गया एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम कितनी बजे, एट व्हाट टाइम कितनी बजे, वी फील ओवर, ओके। सेम इसी तरीके से वो का मतलब हो गया वेयर, कहां पर। अब वो से तीन बनते हैं, एक होता है वोहिन, वोहिन मीन्स वेयर टू, टू हमेशा जाने का ही बात करता है ना, वोहिन। देन वोहेर, वोहेर मीन्स वेयर फ्रॉम, ओके। जनरली एच साइलेंट रहता है, शुरुआत में आता है तभी बोला जाता है, पर ध्यान रखने दो वर्ड से बने हैं तो दोनों को अलग अलग साउंड करेंगे, वो हिन, वो हैर, आई बात समझ में, तो एच यहां पर साउंड होगा। एंड वेयर फ्रॉम, फ्रॉम हमेशा आने की बात करता है, तो तीन है वेयर के लिए। एक तो वो वेयर तब यूज करना है जब भी कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई प्लेस, कोई लोकेशन, कोई जगह कहीं पर फिक्स हो, ठीक है। वो हिन हमको यूज करना है, वो हिन यूज करना है वेयर टू, किसके लिए, जाने के लिए, जाने के लिए, एंड वेयर फ्रॉम आने के लिए, ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा और भी WH वर्ड्स हैं अपने पास कई सारे, वो देखो। वेयर, पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं तो वेयर, वेयर का मतलब हो गया हु, कौन, इसको यूज में लेना है हमेशा जब सब्जेक्ट की बात करेंगे, और सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। देखो अब छोटी छोटी चीजें यहां पर भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, मतलब जब भी क्वेश्चन पूछना हो कि हु आर यू, या हु इज देयर, हु इज योर टीचर, तो उस टाइम पे वेयर यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए भी हमको यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास दो WH वर्ड आएंगे, व्हेन एंड व्हेन। इन दोनों का मतलब ही होता है होम, दोनों का मीनिंग क्या है, होम। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इधर भी नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव का फंडा है। वेम का मतलब भी होम होता है, इसको हमें यूज करना है जब भी हम डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इनका कैसे यूज होने वाले, ये सारी चीजें अपन देखेंगे वन बाई वन, एक एक। फिर एक WH वर्ड आता है वेल्श, इसको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। विच, विच स्पेलिंग सही लिखी है क्या, मैं भूल गया विच की स्पेलिंग, सही है ना, विच। और इसके बाद में हमेशा नाउन आएगा, तो अब ये वेल्श जो है ये नाउन के हिसाब से यूज करना है अपन को। वेल्श, वेल्श मीन्स विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, राइट, तो इसका भी एक लंबा यूज होगा। इसके बाद में वी फील, वी फील हाउ मच, वी फील है हाउ मेनी, वी आल्ट हाउ ओल्ड, या एज पूछने के लिए वी लॉन्ग, या फिर
वी लांगे, दोनों का मीनिंग क्या होता है? हाउ लॉन्ग, या यहां पर भी हाउ लॉन्ग। दो क्यों हैं? दो इसलिए कि वी लांगे आएगा हमेशा टाइम, समय के लिए, ठीक है, बाकी और चीजों के लिए। ऐसे ही वी ग्रोस हाउ बिग, अरे बनते जाएंगे सेंट। हाउ के बाद में, वी के बाद में कोई ना कोई एक एडजेक्टिव लगाते जाओ। कितना अच्छा, अच्छे को क्या बोलते हैं? गुड, तो वी गुड। कितना तेज, स्नेल, तो वी स्नेल। कितना स्लो, हाउ स्लो, तो वी लांगजाम। वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगाएंगे तो एक नया WH वर्ड बन जाएगा। अगली बात समझ में? तो ये अपने मेन WH वर्ड्स हैं जिनसे अपन को क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं आज कितने हो पाते हैं, जितने होंगे उतने आज करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट हम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो बनाए। आई बात समझ में? क्वेश्चंस बना रहे हैं अभी अपन, ना। तो सबसे पहला आ रहा है वी, हाउ, और ये आपकी एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे A1 की एग्जाम में, राइट। एक वर्ड दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने पार्टनर से क्वेश्चन पूछना होता है, फिर पार्टनर जवाब देगा, फिर वो आपसे पूछेगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का पार्ट रहता है स्पीकिंग पार्ट में। तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है वी, वी हाउ, जिसमें हमने सबसे पहले इजी सा पूछा है, वी गेट अस डियर, या फिर इनन, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। वी गेट अस डियर, हाउ के लिए आ गया। अगर ये पूछना हो कि आज मौसम कैसा है, आज मौसम कैसा है, तो heute वर्ड भी आ जाएगा। वी इस्ट दास वेटर, वी इज दास वेटर heute, ठीक है। अगर वी दास वेटर तक भी लगाओगे तब भी चलेगा। मौसम कैसा है, heute एक्स्ट्रा वर्ड है। आई बात समझ में? ओके, चलो। तो वी का एक यूज तो ये हो गया हाउ के लिए। वी का दूसरा जो यूज है दैट इज टू आस्क पर्सनल डिटेल्स। किसी से भी पर्सनल डिटेल पूछते हैं तो हमको वी का यूज करना है। ज्योति, कुछ क्वेश्चन डाउट आए तो पूछ लेना, आप लोग भी अभी बीच में कुछ क्वेश्चन डाउट आए तो पूछ लेना, क्योंकि अभी अपन सेंटेंसेज बना रहे हैं। ओके, अब नाम पूछने के लिए अपने पास 1-2 तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं? एक तो वर्ड होता है नाम है, तो अपन आपको ये पूछना हो कि तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है, इंग्लिश में तो वही आएगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट आ रहा है, लेकिन अपन को यहाँ पर नेम पूछने के लिए यूज करना है वी, तो वी इस्ट दाइन नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, ओके। और ये पूछना हो आपका क्या नाम है, तो ईयर नाम है। याद आ रहा है क्या आपको? दाइन, माइन, जाइन वाला, पॉजिटिव वाला। आपके लिए क्या यूज करेंगे? ईयर। तुम्हारे लिए क्या करेंगे? दाइन। तो वी इस्ट दाइन नाम है, वी इस्ट ईयर नाम है। तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। एक नाम पूछने के लिए और बताने के लिए एक वर्ब भी पढ़ी है अपन ने, आप लोगों को याद हो तो, हाइशन पढ़ी है ना, हाइशन वर्ब, ठीक है। तो अपन उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे वी फिर हाइशन वर्ब आएगी, किसके हिसाब से? डिपेंड करता है किसको पूछ रहे हैं। अगर मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम तो क्या हो, दू हो ना, तो दू के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन हो जाएगा वी हाइस्ट दू, ठीक है। अगर ये पूछना हो आपका क्या नाम है, तो पूरी वर्ब वी हाइशन जी। यहां पर आप व्हाट इज योर नेम, आप ये मत सोचना कि नाम के लिए कौन सा वर्ड आ गया। अरे हाइशन का ही मतलब होता है टू नेम, टू बी कॉल्ड, या किसी का नाम बताना या पूछना। किसका? तुम्हारा नाम। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये निकल रहा है कि तुमको किस नाम से पुकारा जाता है, आपको किस नाम से पुकारा जाता है। टू बी कॉल्ड होता है ना, हाइशन, ठीक है। लेकिन इन तीनों सेंटेंसेज का एक ही मीनिंग है, वो क्या है? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। या यहां पर इसका मीनिंग है हाउ आर यू, हाउ आर यू। यहां पर इसका मीनिंग है हाउ इज वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है। यस, कोई डाउट?
नहीं, दाइन तो फिर तुम्हारा, फिर क्या रिलेशन आना चाहिए ना, आप हिंदी से कनेक्ट मत करो इसको। या तुम्हारा क्या, अगर ये पूछना हो तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तब फिर आप दाइन यूज कर सकते हो, वी हाइस्ट दाइन ब्रूडर। आई बात समझ में? ओके, तुम्हारी बहन का क्या नाम है, वी हाइस्ट दाइन श्वेस्टर। अभी तो तुम्हारा क्या नाम है, पर्सन की बात आ रही है ना, राइट? तुमको किस नाम से पुकारा जाता है, ऐसे समझो इसको। ईमेल एड्रेस के लिए भी फिर इसी WH वर्ड को यूज करेंगे, वी ईस्ट दाइने ईमेल। तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है, तुम्हारा, इधर अपन ने क्या क्या दिखाया देखो, वी के लिए एज होगी, एज के लिए फिर अपन वी आर्ट यूज कर लेंगे बाद में, ठीक है? मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, तो यहां पर अपन इसको ऐसे कर देते हैं, वी इज दाइने ईमेल, वी इज दाइने हैंडी नूमर। हैंडी नूमर मीन्स मोबाइल नंबर, किसी को टेलीफोन नंबर जानना है तो वी इज दाइने टेलीफोन नंबर, वी इज दाइने एड्रेस है, ठीक है? तो ओवरऑल बात यही होगी कि वी को हमें यूज करना है हाउ के लिए, और किसी से भी पर्सनल डिटेल पूछनी हो तो, ठीक है? ये बात आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। तो एक अपना WH वर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब इनके क्वेश्चंस तो बना लिए, रही बात इनके जवाब की, तो जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का जवाब आएगा। यहाँ पर आपने पूछा वी गेट अस डियर, तो एस गेट मियर गुड, पढ़ा है ना अपन ने? या वी इज दस वेटर, तो दस वेटर इस्ट काल्ट, दस वेटर इस्ट हाइश, एडजेक्टिव आ जाएगा। वी इज दाइन नाम है, तो माइन नाम है इस्ट अशोक कटारिया, या फिर आप अपना बताओगे। वी हाइस्ट दू कौन, तुम, तो फिर तुम बोलोगे मेरा नाम ये है, तो इसके हिसाब से फिर वर्ब इश हाइश है, देन योर नेम या फुल नेम। वी इज दाइने ईमेल एड्रेस है, या फिर ईमेल, तो माइने ईमेल एड्रेस है ईस्ट। आई बात समझ में? तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर अपन को देना है। एक WH वर्ड हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नेक्स्ट पार्ट इज वास। वास का मतलब क्या हो गया, व्हाट। इजी है, अब अपन को टाइम नहीं लगेगा चीजों में, ठीक है? कुछ WH वर्ड्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बाकी को सिंपली उनका मीनिंग देखते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहां पर अपन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहां पर टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, बाकी तो सिंपल है। या वास का मतलब हो गया व्हाट, जैसे व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस के लिए क्या बोलेंगे अपन, वासिष्ठ दास। दास जो है ये दिस दैट दीज एंड दोज सब के लिए होता है। ये दास वो नहीं है डेर दी दास दी वाला, डेर दी दास दी वाला दास तो आर्टिकल होता है, और उस आर्टिकल के बाद में हमको अलग से नाउन चाहिए ना, लेकिन ये दास तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। दास जब आपको कोई चीज, किसी पर्टिकुलर चीज का पता नहीं हो, राइट, और तो आप किसी चीज कोई बात कर रहे हो, किसी कोई सिचुएशन है, तो दास को इंडिकेट कर, उसको मतलब दास को यूज कर सकते हैं उस सिचुएशन के लिए, उस थिंग के लिए, ठीक है? तो दास का मीनिंग क्या हो गया, दिस दैट दीज दोज। सो वास इज दास। या आप कुछ पूछ रहे थे शायद? दास और नहीं, एक ही है ये, दिस दैट दीज दोज के लिए एक ही है। इनके अलावा और कौन से वर्ड आगे? वो लोकेशन को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब्स हैं, वो सारे वर्ड्स एक दिन अपन कोई क्लास ऐसी ले लेंगे, जो ये एक्स्ट्रा वर्ड जो ग्रामर के अंदर नहीं आ रही, इनको कैजुअली लर्न करना है अपन को, हाँ, इनको यूज कर लेंगे, ठीक है? चलो अभी तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वास इज दास, वास इज दास मीन्स व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज देयर, आपको बोलना है वहां पर क्या है, तो फिर सिंपल सा यही बन जाएगा सेंटेंस, वासिष्ठ डॉट। अगर किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं कि वहां पर क्या है, तो फिर डॉट यूज करना है। क्या डॉट का मीनिंग क्या हो गया, व्हाट इज देयर, डॉट मीन्स देयर, वहां पर। ये यहां पर क्या है, तो फिर अपन इसको चेंज कर देंगे, यहां के लिए हियर यूज कर लेंगे। इन्हीं वर्ड्स की बात कर रहे हो ना आप, ठीक है? एक क्लास में अपन करेंगे इसको, ओके? अगर ये बोलना हो बैग के अंदर क्या है, तो आप सिंपल सा बोलोगे वासिष्ठ इन देयर टाश है, लेकिन इसमें यहां पर प्रीपोजिशनल पार्ट आ गया जो अपन जल्दी क्लियर करेंगे, बस अभी सेंटेंस का मीनिंग समझ लो।
Was ist in der Tasche? बैग के अंदर क्या है? ओके, तो was को यूज करना है सिंपली what के लिए. ओके, देन was के बाद में आ रहा है one. नेक्स्ट WH वर्ड इज नंबर 3 one. अभी आप सिर्फ WH वर्ड को समझते जाओ किसका कब यूज करना है. when, कब. ठीक है, जब भी कोई एक्टिविटी किसी समय पे होती है या फिर होगी, उससे रिलेटेड अगर अपन को कुछ पूछना है तो अपन को क्या यूज करना है? वन. या फॉर एग्जाम्पल, क्लास कब शुरू होगी? क्लास कब शुरू होगी? अब इसके अंदर दो चीजें आपके पास, एक तो कब शुरू होगी, एक कितनी बजे शुरू होगी. कब शुरू होगी तो आप वन यूज करोगे, कितनी बजे शुरू होगी तो वी फील ओवर. ठीक है, तो पहले वन से बनाते हैं, बाद में वी फील ओवर से बनाएंगे. ठीक है, तो अपना सेंटेंस बन जाएगा यहां पर वन. शुरू होने के लिए वर्ब यहां पर आ जाएगी बेगिनन. बेगिनन का कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा अपन को क्लास के हिसाब से. क्लास को क्या बोलते हैं? उन्टरिस्ट. डेयर मतलब मैस्कुलिन. मैस्कुलिन मतलब एयर के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेशन करना है. ये चीज क्लियर है ना? तो एयर के हिसाब से कॉन्जुगेशन करते हैं तो टी लग जाएगा. तो सेंटेंस बना वन बेगिन टू डेयर उन्टरिस्ट. वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है. ठीक है, सो वन बेगिन टू डेयर उन्टरिस्ट. ऐसे ही यही बोलना हो कि वह कब आएगा. वह कब आएगा तो किसकी बात कर रहे हैं? एयर की. वन कॉम्ट एयर. एयर के हिसाब से अपन ने क्या लगा दिया? कॉम्ट को लगा दिया. तुम्हारा बर्थडे कब है? व्हेन डू यू हैव बर्थडे. तुम्हारा जन्मदिन कब है? आई बात समझ में? तो वन, वन कौन सी वर्ब यूज करेंगे? हैव, हावन. या सो वन हास्ट डू. वन हास्ट डू. बर्थडे को बोलते हैं गेबुर्टस्टाग. क्या बोलेंगे? गेबुर्टस्टाग. वन हास्ट डू गेबुर्टस्टाग. व्हेन डू यू हैव बर्थडे. ओके, एग्जाम कब है? हमारी एग्जाम कब है? वन हाबन वियर. वन हाबन वियर एग्जाम को बोलेंगे दी प्रूफुम. अरे समझ में आ गया क्या वन का यूज? या हम पार्टी कब करेंगे? करना, माखन. तो वन माखन वियर. ज्योति समझ में आ रहे क्वेश्चंस? वन माखन वियर दी पार्टी. आप किसी पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, फिर वो बोल रहे हैं यार कब करेंगे ये तो बता दो. तो वन माखन वियर दी पार्टी. पहले WH वर्ड, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो. क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. वन के बाद में अपने पास आ रहा है वारूम. भाई वारूम को हमें यूज करना है, या वारूम को यूज करना है जब भी हम किसी से रीजन जानना चाह रहे हैं, कुछ कारण जानना चाह रहे हैं. वाई, या वाई आर यू गोइंग देयर. तुम वहां पर क्यों जा रहे हो? तो वारूम जाने की वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी. किसके अकॉर्डिंग? दू के अकॉर्डिंग. तो वारूम गेस्ट दू और वहां पर के लिए डोल्ट. अब देखो आपको याद ही हो जाएगा, ये बार बार आ रहा है डोल्ट. वारूम गेस्ट दू डोल्ट. तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग जर्मन. या फिर आप अपने आप से पूछ रहे हो कि हम जर्मन क्यों सीख रहे हैं. राइट, तो फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. वारूम लर्नन वियर डॉइच. अरे समझ में आ रहे हैं क्या सेंटेंसेस? या तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहा? तो वारूम, वारूम कॉम्ट या dein Bruder, warum kommt dein Bruder nicht? warum kommt dein Bruder nicht? किसके हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन हुआ? सब्जेक्ट के हिसाब से. mein Bruder के हिसाब से. या एक सेंटेंस और बना लेते हैं. warum essen wir hier? हम यहां पर क्यों खा रहे हैं? वारूम एसन वियर हियर. ठीक है, अब इसका जवाब दोगे तब आपको कनेक्टर यूज करना है आडूसो वाला डेन, DENN. याद है क्या? बिकॉज.
या आंसर कैसे होगा? वी आर एसन हियर देन, समझ में आ रही है चीजें? वी आर एसन हियर, हम यहां पर खाना खा रहे हैं, देन बिकॉज वी आर हावन हुंगर, क्योंकि हमें भूख लगी है। या वारुम कॉम्ट दाइन ब्रूडर निस्ट, तुम्हारा भाई क्यों नहीं आ रहा? माइन ब्रूडर कॉम्ट निस्ट, आंसर देखो, आंसर तो अपना नॉर्मली बनेगा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, माइन ब्रूडर कॉम्ट निस्ट देन एर हाट अर्बाइट, उसको काम है, एर हाट ein Arbeit, उसको एक काम है। या देन वह घर पर नहीं है, er ist nicht zu Hause, ठीक है? तो जैसा क्वेश्चन वैसा ही जवाब देना है। वारुम हो गया अपना, ठीक है? फिर देन नेक्स्ट वी फील हुआ, ये तो वान जैसा ही है, सिंपल सा। वी फील हुआ, देखो होने को तो 4 वर्ड हैं, लेकिन WH वर्ड एक ही है, एट व्हाट टाइम। एक किसी फिक्स समय की जब बात करते हैं तब अपन को ये WH वर्ड यूज करना है, वी फील हुआ। जैसे जो वान वाले आप क्वेश्चंस बना रहे थे वो सारे वी फील हुआ से बना सकते हैं। वान के अंदर आंसर जो है वो कोई भी आ सकता था। वान बेगिंट डेर unterricht, क्लास कब शुरू होगी? मंडे को होगी, 10 तारीख को होगी, अगले महीने होगी, आई बात समझ में? 10 बजे होगी। तो यहां आंसर कुछ भी हो सकता था, लेकिन वी फील हुआ में हम सिर्फ घड़ी के टाइम की बात करेंगे। ओके, जैसे क्लास कब एंड होगी, एट व्हाट टाइम एंड्स द क्लास, एट व्हाट टाइम एंड्स द क्लास। तो आपको बनाना है वी फील हुआ एंडेड, एंड होने के लिए क्या वर्ब यूज करेंगे? एंडन, है ना, पूरी होना। वी फील हुआ एंडेड देयर unterricht, मूवी देख रहे हो, बोर हो गए तो डेर फिल्म कर दो। अरे यार ये मूवी कब पूरी होगी? वी फील हुआ एंडेड देयर फिल्म। ओके, कोई जरूरी नहीं है एंड होने की बात ही कर रहे हो, कुछ और भी एक्टिविटी हो सकती है। या ट्रेन कितनी बजे चलेगी? एट व्हाट टाइम डिपार्ट्स द ट्रेन। तो डिपार्चर होने के लिए, चलने के लिए फॉरेन वर्ब यूज करेंगे ना। वी फील हुआ फेल्ट डेयर Zug, या तो डेर Zug बोल दो या फिर दी बान, BAHN, दोनों का मीनिंग क्या है? ट्रेन। डेर Zug, दी बान, दोनों का मीनिंग ट्रेन है। ओके, तुम मार्केट कितनी बजे जाओगे? एट व्हाट टाइम यू विल गो टू मार्केट, ठीक है? तो वी फील हुआ गेस्ट दू, मार्केट के लिए फिर आ जाएगा सुम मार्क्ड। ये सुम जो है ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, अभी ये दिमाग में रखो कि सु जाने के लिए यूज होता है। या वी फील हुआ गेस्ट दू सुम मार्क्ड, एट व्हाट टाइम यू विल गो टू मार्केट, फ्यूचर का सेंटेंस, क्योंकि बंदा अभी मार्केट गया नहीं है तभी तो पूछा गया है ये सेंटेंस, तो ऑटोमेटिक फ्यूचर का है ये। वी फील हुआ समझ में आया? मेन अपन को ध्यान रखना है कौन से WH वर्ड का क्या मीनिंग है और उसका क्या यूज है, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस तो इजी हैं बनाना। वी फील वर्ड के बाद में 3 WH वर्ड आ रहे हैं, वो, वोहिन, वोहर। वो यूज में लेना है अपन को, कोई भी चीज, कोई पर्सन कहीं पर फिक्स है, ठीक है? वोहिन यूज में लेना है जाने के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, राइट? और वोहर आने के लिए, कहीं से बिलोंग करने के लिए या फिर आने के लिए, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है? तो तीनों WH वर्ड अलग अलग हैं। तो पहले वो से स्टार्ट करते हैं, अपने पास टाइम है अभी थोड़ा सा, ठीक है? तो ये 3 WH वर्ड और करेंगे आज अपन। यस, सॉरी, दूसरा सेंटेंस इससे पहले वाली स्लाइड पे, ठीक है? हाँ, अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है? डेर सूग या दी बान के हिसाब से, सिंगुलर है ना, RSG के हिसाब से। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि WH वर्ड के हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं होगा,
वर्ब का कंजुगेशन वर्ब के बाद जस्ट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो पेर्सोनल प्रोनोमेन में से भी हो सकता है और वो कोई नाउन पर्सन या थिंग में से भी हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे अपन ने यहाँ पर बनाया था वन के साथ में वन कॉम टेयर, तो एर के हिसाब से हो गया कंजुगेशन। वन हास्ट दू, तो दू के हिसाब से हास्ट। बेगिंट या डेर उंटरिस्ट मतलब एर के हिसाब से। ठीक है, तो वर्ब का कंजुगेशन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है। चलो नेक्स्ट WH वर्ड पे आ जाओ। वो, वेर, कोई भी पर्सन कोई थिंग किसी एक फिक्स जगह पर है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। या जैसे आप किसी को ये पूछो सिंपल सा, वेर आर यू, वेर आर यू, तो वो बिस्ट दू, दू के हिसाब से आर आ गया ना। जाइन वर्ब याद आ रही है आपको? इश बिन दू बिस्ट एर इज दी ईस्ट। या हमको ये पूछना हो कि वह कहां पर है, तो वो ईस्ट एयर ऐसे बन सकता है, वो ईस्ट एयर। या तुम्हारा भाई कहां पर है, तो फिर वो क्वेश्चन ये बन जाएगा, वो ईस्ट दाइन ब्रूडर। तो सिंपल वो यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आने जाने की बातें नहीं हो रही, राइट। अब वो बताएगा कहां पर है, घर पर हूं, स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, तो एक जगह पर है ना, राइट। ये तो पर्सन की बात होगी। अगर आप थिंग की बात करना चाहो तब भी इसको यूज कर सकते हो, अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो। या जैसे वो ईस्ट माइन हैंडी, मेरा मोबाइल कहां पर है, वो ईस्ट माइन हैंडी, वेयर इज माई मोबाइल। ठीक है, अब वो टेबल पे पड़ा है, लैपटॉप पे पड़ा है, वो आंसर अलग है, क्योंकि फिर उस टाइम पे प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन सीखेंगे। तो वो ईस्ट माइन हैंडी। आप इंस्टीट्यूट आते हो रोजाना जर्मन सीखने के लिए, घर पे आपको कोई पूछ रहा है तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो अब कोई चीज कहीं पर होना, कोई पर्सन कहीं पर होना, राइट, कोई जगह कहीं पर सिचुएटेड है, तो उसके लिए या तो आप जाइन वर्ब यूज कर लो, या फिर एक वर्ब और होती है लीगन, LIEGEN। लीगन का मतलब होता है एक तो टू ले, कोई चीज कहीं पर पड़ी हुई रहना, या फिर टू बी सिचुएटेड, टू बी सिचुएटेड, इस कोई जगह कहीं पर स्थापित होना। इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो इंस्टीट्यूट एक जगह पर है ना, राइट। तो क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, वो लीग्ट दाइन इंस्टीट्यूट, INSTITUT, ई नहीं लगाना है ना, वो लीग्ट दाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर ईस्ट भी लगा सकते हो, तब भी चलेगा, वो ईस्ट दाइन इंस्टीट्यूट। तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहां पर है, और लिफ्ट लगाया तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है। आ रही बात समझ में? इंस्टीट्यूट कहां पर है, इंस्टीट्यूट कहां पर सिचुएटेड है। ओके, अनदर सेंटेंस, वो स्टेलन वियर द ब्यूशर। ब्यूशर क्या होगी भाई? बुक्स, किताबें। हम किताबों को कहां पर रखें, सही है क्या? नहीं, गलत हो गया, या गलत हो गया। वो स्टेलन वियर द ब्यूशर। अरे किताबों को रख रहे हो, किताबों का प्लेस चेंज हो रहा है ना, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पर मूविंग, जाने की बात हो रही किताबों की, राइट। तो अब यहां पर अपना आएगा अलग WH वर्ड, ये मैंने गलती से लिख दिया, यहां पर अपन को यूज करना है वो हिन। आप इस सेंटेंस को ऐसे कर दो थोड़ा, या वो स्टेलन वियर की जगह ये कर दो, वो जिंट, इसको ऐसे कर दो तब ये सही रहेगा, वो जिंट उन्जरे ब्यूशर। अब ठीक है, हमारी किताबें कहां पर हैं। ठीक है, चलो अगला WH वर्ड जब आ ही गया तो उसी को यूज कर लेते हैं अपन, वो हिन। वो हिन मीन्स वेयर टू, अगर किताबों को रखेंगे तो वेयर टू का मीनिंग आएगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस तो अपना यही हो जाएगा कि किताबों को कहां पर रखें, वो हिन, स्टेलन वर्ब आई थी ना बी टू पुट, वो हिन स्टेलन वियर उन्जरे ब्यूशर, हम हमारी किताबों को कहां पर रखें। ठीक है, ये जाने के लिए हमेशा, वेयर टू, जाने के लिए। तुम कहां पर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो वो हिन गेस्ट दू, तुम कहां पर जा रहे हो, आप कहां पर जा रहे हो, तो वो हिन गेहन जी। ठीक है,
आई बात समझ में? आज इवनिंग में कहां पर चलें, राइट? आप एक दूसरे को पूछ रहे हो यार रोजाना जाते हैं, आज नहीं समझ में आ रहा आज कहां पर चलें, या तो वोहिन किसके जाने की बात हो रही है? वियर की। तो वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आ गई, वोहिन गेहन वियर। कब? आज इवनिंग में। तो टुडे इवनिंग के लिए एक ही वर्ड है, दैट इज heute Abend। heute टुडे होता है, Abend क्या होता है? इवनिंग, लेकिन टुडे इवनिंग को एक ही, दोनों को कंबाइन कर दिया। wohin gehen wir heute Abend, आज इवनिंग में कहां पर चले। तो wohin किसके लिए? हमेशा जाने के लिए। और अगर आप आने की बात कर रहे हो तो फिर आपको नेक्स्ट WH वर्ड यूज करना है woher। woher मीन्स वेयर फ्रॉम, कहीं, कहां से। और इसको अपन को तब भी यूज करना है जब हम ये पूछना चाह रहे हो कि भाई तुम कहां से बिलोंग करते हो, ठीक है? अगर आपने कभी ऐसा सेंटेंस बना दिया woher kommst du, दो के हिसाब से कॉम्स्ट आ गया ना, तो इस सेंटेंस के कई सारे मीनिंग है। woher kommst du, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप कौन सी सिचुएशन में पूछ रहे हो। अभी अगर कोई आया है और आप उससे पूछ रहे हो woher kommst du, तो इसका मीनिंग हो गया कि तुम कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। आई बात समझ में? ठीक है। अब जनरल किसी से इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है? वी हाइस्ट दू, तो वो बोलेगा मेरा नाम ईशाइश है, XYZ, ठीक है। फिर पूछोगे तुम कहां से बिलोंग करते हो, तो भी आपको क्या पूछना है? woher kommst du। क्यों भाई? अरे कॉमन वर्ब का मीनिंग क्या होता है? टू कम एंड टू बिलोंग। कॉमन वर्ब का क्या मीनिंग होता है? यस, कॉमन मीन्स टू कम एंड द सेकेंड टू बिलोंग, ठीक है, आना या फिर बिलोंग करना। woher kommst du, ओके। अब घर पे जाओगे क्लास के बाद में, फिर देखोगे यार आज तो एप्पल लाई गई हैं, आज तो सेब खाएंगे। फिर मम्मी से पूछोगे मम्मी ये सेब कहाँ से आई हैं? जनरली ऐसे ही पूछता है ना, ये कौन लाया है, कहाँ से, तो वो भी बिलोंग के केस में, ठीक है। चलो ऐसा आप क्वेश्चन बना सकते हो। woher sind, जाइन वर्ब यूज कर लो या फिर कॉमन वर्ब यूज कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। woher sind, woher कॉमन या die Äpfel, die Äpfel, ओके, एफल से उमलाउट लगा दिया, die Äpfel। woher sind die Äpfel, woher कॉमन die Äpfel, ये एप्पल कहाँ की हैं, कौन लाया है, मतलब कहाँ से आई है, ओके। हाँ प्लूरल हो गया, तभी तो देखो वर्ब प्लूरल यूज करिए। अनदर सेंटेंस woher kommt der Student, या woher kommt der Student, स्टूडेंट कहाँ से आया है या फिर कहाँ से बिलोंग करता है, ओके, फ्रॉम वेयर इज द स्टूडेंट। ऐसे ही और सिंपल यूज कर सकते हो। अगर आपको ये पूछना है कि मोबाइल कहाँ का है, चाइनीज़ मोबाइल है या फिर इंडियन है या फिर अमेरिकन है, कहाँ का मोबाइल है, तो woher ist या फिर woher kommt, दोनों वर्ब यूज में ली जा सकती हैं। das Handy, जब भी हमें किसी भी पर्सन, किसी थिंग का ओरिजिन जानना हो कि वो पर्सन कहाँ से आया है या फिर कहाँ से बिलोंग करता है। अभी अगर कोई कहीं से आ रहा है तब भी अपन को ये यूज करना है, क्योंकि woher वेयर फ्रॉम हमेशा कब यूज होगा? आने के लिए, आने के लिए, आने के लिए, ठीक है। एंड wohin हमेशा यूज करना है अपन को जाने के लिए, ओके। एंड वो हमेशा यूज करना है जब कोई पर्सन, कोई थिंग किसी एक जगह पर फिक्स हो या कोई मोमेंट नहीं। तो ये कुछ WH वर्ड्स तो अपन ने आज कर लिए हैं, ठीक है। कल की क्लास में अपन फिर इनकी बात करेंगे, वेर, वेन, वेम, वेल्श। यहाँ तक अपन को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें हैं जो अपनी टेबल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे। यहाँ वेल्श की टेबल भी बनाएंगे, फिर आगे इनमें समय नहीं लगेगा, ओके। तो कल की क्लास में अपन बात करेंगे बचे हुए WH वर्ड्स की, और उसके साथ में क्वेश्चन बनाने का जो सेकेंड पार्ट है, जांच फ्राग है, राइट, इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका तो सिंपल सा काम। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास अपन। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो पूछो।